देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कंसीडर ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक कीटोन। ठीक है, कीटोन के सारे आइसोमर बनाने हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, जिसके लिए दिया हुआ है मोलेकुलर वेट दिया हुआ है 100। मोलेकुलर वेट क्या दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए कीटोन है तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड भी होगा, बोले तो एक पाई बॉन्ड होगा उसमें। ठीक है, तो अब कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या हमें सेट करनी है। और वैसे भी कीटोन का अगर जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो CnH2n, ठीक है, CnH2nO होता है, CnH2nO होता है, ये कीटोन का जनरल फॉर्मूला है। तो इसमें हम n बराबर 1 2 3 4 5 6 रख के भी चेक कर सकते हैं कि कितना n बराबर लेने से जो है मोलेकुलर वेट जो है 100 मिलेगा। तो n बराबर जैसे ही आप 6 रखोगे ना, इसमें देखो यहाँ पर मिलेगा आपको C6H12 और O। यहाँ पर देखिए 12 × 6 72 प्लस का 12 हो गया और प्लस का 16 हो गया, है ना, तो 100 हो रहा है। इस तरह से आप निकाल सकते हो, इस तरह से आप निकाल सकते हो। और नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, आप देखो 12 × n, ठीक है, फिर उसके बाद 2n, 12 × n, 12 इसका हो गया और n है तो n कर दिया और ये 2n हो गया। हाइड्रोजन का मोलेकुलर वेट 1 होता है, प्लस का 16 बराबर कितना 100। यहाँ से देख लीजिए क्या हो गया, 12 × 14n हो गया, इक्वल्स टू ये उधर गया तो 84 हो गया और n बराबर देखिए 6 आ रहा है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। खैर, कहने का मतलब यह है कि इतना देर में हमें ये तो पता लग गया कि मोलेकुलर फॉर्मूला जो है वो C6H12O बनने वाला है। ठीक, अब उसके बाद कहता है कि ये जो C6H12O है इसके सारे आइसोमर बनाने हैं। चलिए तो बनाते हैं आइसोमर। तो बच्चों 6 कार्बन बनाना है, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया ना। अब अगर हमने यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड O लगा दिया तो देखिए एक कीटोन बन गया। और कीटोन है तो बच्चों ये आपको पता है नॉन टर्मिनल ही होगा। फिर उसके बाद देखिए ऐसा भी हो सकता है, पहले हम 6 कार्बन वाले के बारे में सोचेंगे। 3 3 6 हो गया। अब हम डबल बॉन्ड यहाँ पर भी लगा सकते हैं, तो ये भी हो गया। ठीक है, अगर हमने इस C डबल बॉन्ड को यहाँ पर लगाया, ठीक है, यहाँ पर लगाया तो ये इसी के जैसा हो जाएगा, मतलब वो रिपीट करेगा। तो 6 कार्बन के पेरेंट चेन में यही 2 बन सकता है। अब हम बनाएंगे 5 कार्बन के पेरेंट चेन। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के पेरेंट चेन में हमने यहाँ पर लगा दिया। लेकिन हमारा तो टोटल कार्बन 6 है ना, तो 6 के लिए हमें एक मिथाइल लगाना पड़ेगा, तो मिथाइल हम लगाएंगे यहाँ पर। फिर से उसके बाद हम 5 कार्बन का फिर से पेरेंट चेन बनाएंगे, फिर यहीं पर लगा दिया हमने और इस बार मिथाइल को हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। 5 कार्बन का हमने पेरेंट चेन ले लिया और 5 कार्बन के पेरेंट चेन में हमने डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दिया, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया 5 कार्बन के पेरेंट चेन में तो एक यहाँ पर लगाना पड़ेगा, भाई एक कार्बन तो कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये बन गया। तो 5 कार्बन के पेरेंट चेन को लेकर इतने स्ट्रक्चर बन गए। अब 4 कार्बन को पेरेंट चेन ले लेते हैं, तो 4 कार्बन का पेरेंट चेन लेते हैं, 2 3 4 हो गया और डबल बॉन्ड हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 2 मिथाइल हमने यहाँ पर लगाया और यहीं पर लगेगा ही, यहीं पर लगेगा ही। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 बन गए। ठीक है, टोटल कितने आइसोमर बन गए? 6 बन गए।
लेकिन कहता है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। अगर आप गौर से देखेंगे बच्चों, ये जो 6 आइसोमर बनाए हैं इसमें से एक ये वाला ही कार्बन कायरल सेंटर है, और चूंकि इस कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर है, चूंकि इस कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर है, तो इसके कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे? 2 होंगे। एक R कन्फिगरेशन वाला होगा और एक S कन्फिगरेशन वाला होगा ना। तो ये 1, ये 1, इससे मिलेंगे 2, इससे 1, फिर इससे 1 और इससे भी 1। तो टोटल कितने हो गए बताइए? 2, 1 3, 2 5 और 2 7। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आगे हम बढ़ेंगे। कंसीडर ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक कीटोन इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, ये सब दे दिया। ऑल दीज आइसोमर आर इंडिपेंडेंटली रिएक्ट विद NaBH4। अब आप तो जानते ही हो कि NaBH4 क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। 3 4 5 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे ही आप इसका NaBH4 के साथ रिडक्शन करवाओगे तो आपको पता है ये रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होके कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखो अल्कोहल बन गया हमारा, बना कि नहीं? तो ऐसे यहाँ पर देखिए जितने भी कीटोन है ना, सारे के सारे अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे ना। कहता है ऑल दीज आइसोमर आर इंडिपेंडेंटली रिएक्ट विद NaBH4। ठीक है, उसके बाद कहता है स्टीरियो आइसोमर आर ऑल्सो रिएक्ट सेपरेटली, मतलब इसके R कन्फिगरेशन वाले को, इसके S कन्फिगरेशन वाले को भी रिएक्ट करवाइए। ठीक है, ये कहना चाहता है। अब कहता है कि टोटल नंबर ऑफ कीटोन दैट गिव, ठीक है, दैट गिव ए रेसिमिक प्रोडक्ट इज R। ठीक है, जो रेसिमिक प्रोडक्ट देगा ये आपसे पूछ रहा है। तो अब हमें एक एक करके डिस्कशन करना होगा। सबसे पहली बात आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो पहला वाला है, ठीक है, ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर है, क्या रिडक्शन होने के बाद ये एक कायरल सेंटर बना? और चूंकि ये एक कायरल सेंटर बना है, देखिए बच्चों ऐसे आपको मैकेनिज्म से समझाता हूँ। NaBH4 में आपको पता है ये Na+ और ये BH4 माइनस, फाइनली ये BH4 माइनस जो है ना, ये H- का सोर्स है। तो ये जो हाइड्राइड आयन है ना, ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस पर और ये खुलेगा। जहाँ पर अटैक करने जा रहा है ना, वो देखिए sp2 कार्बन है। वो कैसा कार्बन है? sp2। और आपको पता है कि sp2 कार्बन प्लेनर होता है, तो उसके ऊपर अटैक 2 तरह से पॉसिबल होता है, प्लेन के ऊपर से और प्लेन के नीचे से। तो जब ये प्लेन के ऊपर से अटैक करेगा तो उस समय OH ग्रुप नीचे होगा, और ये प्लेन के नीचे से अटैक करेगा तो OH ग्रुप प्लेन के ऊपर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसको अगर हम वेज डैश से अगर समझाने का कोशिश करें तो एक तो देखिए ऐसा बनेगा, ठीक है, और एक जो है ना ऐसा बनेगा, जिसमें डैश पर तो जाएगा OH और वेज पर जाएगा H। बोलिए हाँ या ना? ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इससे, इस पहले वाले स्ट्रक्चर से, ठीक है, पहले वाले स्ट्रक्चर से जब आप इसका रिडक्शन करवाएंगे तो मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा। तो जो कहता है द टोटल नंबर ऑफ कीटोन दैट गिव द रेसिमिक प्रोडक्ट, तो पहला तो दे दिया ना, पहला तो दे दिया, तो इसका मतलब पहला तो पास हो गया। इसी प्रकार से जब दूसरे वाले में आप कराएंगे, ठीक है, दूसरे वाले में आप कराएंगे बच्चों, दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर OH बनेगा। तो अब आपको देखना है कि क्या ये कायरल सेंटर है? तो बिल्कुल कायरल सेंटर है। तो कायरल सेंटर है तो ये भी आपको 2 प्रोडक्ट देगा, मतलब ये भी आपको रेसिमिक मिक्सचर देगा, तो ये भी पास हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से ये देखिए कायरल सेंटर है क्या? नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं अब यहीं पर बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जब मैं इसको OH में कन्वर्ट करूँगा तो देखो ये कायरल सेंटर बन रहा है, तो ये भी होगा। फिर यहाँ से बच्चों जब आप इसको OH में कन्वर्ट करोगे तो देखो ये भी एक कायरल सेंटर, और संयोग की बात है एक ही कायरल सेंटर है, तो ये भी हो जाएगा।
फिर देखिए ये कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ पर जैसे ही आप इसको करोगे तो ये भी एक कायरल सेंटर जनरेट होगा और ये भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए 1 2 3 4 5 तो हो चुके हैं। अब हमें चेक करना है इसको, और जितने भी स्ट्रक्चर मैंने बनाए ना उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है, यही है जिसमें बच्चों का थोड़ा बहुत दिमाग खराब होता है, हो सकता है। तो इसको मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या कहता है कि कीटोन को आपको सेपरेटली, है ना, 1 2 3 4 5, क्या कहता था कि कीटोन को आपको सेपरेटली उसके स्टीरियो आइसोमर से आपको सेपरेटली जो है, सेपरेटली क्या करना है, NaBH4 के साथ रिएक्शन करवाना है। स्टीरियो आइसोमर आर ऑल्सो रिएक्ट सेपरेटली। अब आप सोचिए बच्चों कि ये जो है ना, ये जो कंपाउंड है ये आपको 2 आइसोमर देगा, एक R कन्फिगरेशन वाला होगा और एक S कन्फिगरेशन वाला होगा। RS उतना नहीं भी समझ में आता हो तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि एक में यहाँ पर जो है वेज पर मिथाइल होगा, ठीक है, मतलब एक कंपाउंड जो बनेगा, और दूसरा जो बनेगा बच्चों, ठीक है, दूसरा जो बनेगा उसमें यहाँ पर डैश पर मिथाइल होगा। बोलिए हाँ या ना। यहाँ पर तो C डबल बॉन्ड है भाई। ये हमने क्या किया, हमने ये किया इस कंपाउंड के जो 2 पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर है ना उसको हमने ऐसे बना दिया, यही तो होंगे दोनों पॉसिबल। अब हमें क्या करना है, इसका NaBH4 के साथ रिएक्शन करवाना है, NaBH4 के साथ रिएक्शन करवाना। अब आपने अभी पढ़ा है कि NaBH4 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो देखो ये sp2 कार्बन है, चूँकि ये sp2 कार्बन है तो H- का अटैक होगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब यह है कि जब H- का अटैक यहाँ पर होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है OH ग्रुप एक बार ऊपर दिखेगा और एक बार OH ग्रुप नीचे दिखेगा। भाई H- का अटैक अगर प्लेन के ऊपर से होता है तो OH नीचे, H- का अटैक प्लेन के नीचे से होता है तो OH ऊपर। कहने का मतलब यह है कि जब इसका रिडक्शन होगा, जब इसका रिडक्शन होगा तो 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे किस कायरल सेंटर पर, इस वाले कार्बन पर, ठीक है, तो जिसमें हमें एक बार OH तो ऊपर बनाना है और डैश यहाँ पर हाइड्रोजन। फिर उसके बाद बच्चों आपको ऐसा बनाना है, ठीक है, जिसमें आपको हाइड्रोजन को रखना है ऊपर और डैश पर रखना है किसको, OH को। बोलिए हाँ या ना। प्लस ये जो कायरल सेंटर है, मतलब ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर जो लगा हुआ मिथाइल ग्रुप है ये तो बच्चों फिक्स है भाई, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ हुआ ही नहीं है ना, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ हुआ ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इस क्वेश्चन में, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ हुआ ही नहीं। और चूंकि यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है तो अब आप गौर से देखिए ये दोनों क्या है एक दूसरे के, ये दोनों बच्चों एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स हैं। क्यों डाइस्टीरियोमर्स हैं? क्योंकि सही मायने में ये वाला पोर्शन तो देखिए एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन क्या ये मिरर इमेज है? नहीं है। वैसे भी 2 कायरल सेंटर में जब एक कायरल सेंटर फिक्स होता है, एक कायरल सेंटर पर कन्फिगरेशन फिक्स हो और एक कायरल सेंटर पर कन्फिगरेशन बदल जाए तो दोनों एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। उसी प्रकार से सेम टू सेम वे में यहाँ पर भी वैसे ही 2 बनेंगे और दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर्स ही होंगे। क्यों? सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, बस जहाँ पर हमने वेज पर मिथाइल लगाया था वहाँ पर डैश पर मिथाइल होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है द टोटल नंबर ऑफ कीटोन दैट गिव ए रेशमिक प्रोडक्ट। तो रेशमिक ये देगा, रेशमिक ये देगा, ये क्या देगा, ये देगा आपको डाइस्टीरियोमर। क्या देगा बच्चों? टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेंगे इससे, ठीक है, रिडक्शन के बाद, ठीक है, जिसमें से R कन्फिगरेशन वाला क्या देगा, डाइस्टीरियोमर्स, S वाला क्या देगा, डाइस्टीरियोमर्स। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो रेशमिक वाला चाहिए ना। फिर ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुल मिलाकर ये नहीं होगा तो 1 2 3 4 5। तो ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया।